अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर रविवार को भोपाल के स्टेट म्यूजियम में संग्रहालय मेला आयोजित किया जा रहा है। मेले का औपचारिक शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। उन्होंने मेले का भ्रमण किया और विभिन्न वस्तुओं को देखा। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पुरातत्व के मुताबिक उज्जैन देश का केंद्र है। उज्जैन के कई सिक्के विदेश तक में मशहूर हैं। सिक्कों पर राजा का चिन्ह बदलता रहा, पर महाकाल के मंदिर का चिन्ह हमेशा रहा। संग्रहालय घूमने के शौकीन लोगों को मध्य प्रदेश में पहली बार वर्चुअल म्यूजियम का अनुभव मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के पहले इमर्सिव हेरिटेज म्यूजियम का शुभारंभ किया। म्यूजियम में ओरछा को 360 डिग्री पर वर्चुअल देखा जा सकता है। इसके अलावा मॉन्यूमेंट ऑफ ओरछा समेत पुरातत्व विभाग से जुड़ी 11 पुस्तकों का विमोचन किया। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के समाचार पत्र के दूसरे संस्करण और वाकणकर शुभंकर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमने प्रयास किया है कि 12 कुंभ के हिसाब से 12 राशियों को एक साथ लाया जाए। सरकार लगातार देश के पुरातत्व इतिहास को संजोए रखने का कार्य कर रही है। कार्यक्रम में बताया गया कि मध्य प्रदेश में 1/4 यूनेस्को साइट है। प्रदेश भर में 24 म्यूजियम है, जिसमें से 7 राज्य स्तरीय हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक विभाग के अलग म्यूजियम है। वही बुरहानपुर में नया म्यूजियम खोला जा रहा है। इसके साथ ही दमोह में भी रानी दुर्गावती से जुड़ा म्यूजियम बनाया जाएगा। एक तरफ ले गया, हमने कहा, मेरे मन में आया कि जब अब एक तरफ ले गया तो 1912 से वापस अंग्रेज लिया राजा दिल्ली, तो वो वहां होना चाहिए, फिर वो क्यों एक तरफ ले गया। तो फिर इसी आधार पर जब वाकई में उसको ऊपर से देखा तो ये जो हमारा पता नहीं कौन सा विज्ञान था कि बिल्कुल अगर हम अपनी ये जो हवाई मार्ग की दृष्टि से देखें तो सेंटर बनता है, और वाकई वो बना। अदरवाइज जिससे रेल की पटरियों के कारण से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नागदा से निकल गया उज्जैन से 40 किलोमीटर, लेकिन वास्तव में अब जब मनमाड़ लाइन निकल रही है और खंडवा की लाइन निकल रही तो नागदा से उसको गुजरात जाने की जरूरत पड़ेगी, नागदा से वापस उज्जैन आना पड़ेगा, उज्जैन से होकर इंदौर निकलेगी। इसी प्रकार से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की बात करते तो ग्वालियर से इटारसी से खंडवा 150 किलोमीटर बचा कर मुरैना के बाद ग्वालियर और ग्वालियर से सीधे वर्तमान में गुना राजगढ़ के रास्ते से उज्जैन और उज्जैन से मनमाड़ होकर सीधे निकल जाएगी, तो 200 किलोमीटर बचेगा। तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए भी जरूरी है। लेकिन ये जो मैंने अपने माध्यम से जो अपने काम की चीज देखी, तो मैं केवल इतनी सी बात इतनी इसलिए कह रहा हूँ कि एक एक चीज हमारी आर्कियोलॉजी की वाकई वो न केवल उस काल को गौरवान्वित करने वाली होती, आज के सीमेंट के सरिये के युग में
वो हमारी इमारतें आज भी आकर्षित करती है। कैसे बनी, क्या बनी, किस प्रकार से बनी, और उसको आज के युग के हिसाब से जोड़ करके डिजिटल अपन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आज एक सुखद संयोग और अच्छा है। मैं उसमें आपकी मदद मांगने के लिए एक तरह से बात कर रहा हूँ कि आज ये संयोग है। आज हमने अपने भोपाल की राजधानी के सभी द्वारों के लिए योजना बनाई थी कि हमारा अतीत का गौरवशाली पृष्ठ मध्य प्रदेश का बहुत मजबूत है। पूरे प्रदेश की विशेषताओं के आधार पर राजधानी तो पूरे प्रदेश की है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मेले में खास तौर पर बच्चों के लिए रचनात्मक कार्यशालाएं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, शैक्षणिक गतिविधियां और विशेष प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी, जो न केवल मनोरंजन करेंगी बल्कि जानकारी भी बढ़ाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।